Hello, class third students. How are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila, and today we will start your 16th chapter, which is Indian printing and weaving. So, let's get started. We need clothes to cover our body. We cannot wear the same clothes all the time. यहाँ पर क्या कहा है कि हमें हमारी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स की जरूरत होती है और हम एक ही तरीके के कपड़े तो रोज नहीं पहन सकते हर बार. सो वी वेयर अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड हैविंग डिफरेंट कलर्स एंड डिजाइंस. इसीलिए हम अलग अलग वेराइटी के कपड़े पहनते हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं, उनकी डिफरेंट डिजाइन्स होती हैं और कलर्स होते हैं. चलिए अब एक एक्टिविटी देखिए. आइडेंटिफाई द क्लोथ्स and color them with different colors. Write their name below them. तो यहाँ पर आपको कुछ क्लोथ्स दिए गए हैं, आपको इनको कलर करना है और आइडेंटिफाई करना है कि इनका क्या नाम है. जो नाम है वो आप यहाँ नीचे लिखेंगे. चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यानी कि अलग अलग तरीके के कपड़े. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, द कल्चर एंड ट्रेडिशन, द अमाउंट ऑफ मनी पीपल कैन स्पेंड ऑन देयर क्लोथ्स. The climate of the place, the culture and tradition, the amount of money people can spend on their clothes, the latest fashion and trends are the main factors that determine what people wear. यहाँ पर क्या कहा है कि लोग जो कपड़े पहनते हैं वो किन किन चीजों पर रिलाई कर सकते हैं. एक तो क्लाइमेट, कि क्लाइमेट कैसा है उस हिसाब से आप कपड़े लेते हैं. अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है थ्रू आउट द ईयर तो आप वहां पे ज्यादातर गर्म कपड़े पहनेंगे. ऐसी जगह जहां पर ठंड ही नहीं पड़ती, फॉर एग्जाम्पल मुंबई जैसे है, वहां पर ठंड इतनी होती नहीं है तो लोग गर्म कपड़े पहनते ही नहीं, तो वहां पर लोग समर वेयर्स पहन सकते हैं थ्रू आउट द ईयर. तो ऐसे आप क्लाइमेट के हिसाब से लेते हैं. उसके बाद में कल्चर और ट्रेडिशन. कुछ ऐसी जगह और कल्चर होती हैं या कुछ ट्रेडिशंस होते हैं फैमिलीज में जो एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड को ही फॉलो करते हैं. कहीं पर कुछ इंडियन फैमिलीज अभी भी ऑर्थोडॉक्स होती हैं कि वो वेस्टर्न कपड़े पहनना प्रेफर नहीं करते अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, तो ये चीज भी इफेक्ट करती है. उसके साथ साथ में अमाउंट ऑफ मनी पीपल कैन स्पेंड ऑन देयर क्लोथ्स, यानी कि लोग अपने कपड़े खरीदने पर कितने पैसे खर्च कर सकते हैं. कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कपड़े एक बेसिक नीड है तो वो ज्यादा महंगे कपड़े नहीं खरीदते. कुछ लोग सोचते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है तो हमें हमेशा टिप टॉप रहना चाहिए, इसीलिए वो महंगे कपड़े भी खरीदते हैं. तो ये लोगों की अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि वो कितने रुपए खर्च कर सकते हैं कपड़ों पर. The latest fashion and trends are the main factors and determines that what people wear. तो साथ ही में फैशन और ट्रेंड को भी हमें फॉलो करना होता है. अब हम पुराने जमाने के कपड़े तो नहीं पहन सकते जिनका फैशन जा चुका है. हमें लेटेस्ट फैशन और ट्रेंड्स के साथ चलना होता है कि आजकल जो चल रहा है हम वही पहने. अगर हम कुछ अलग ही पहन लेंगे तो लोग सोचेंगे ये कौन से जमाने से आ गया, राइट. तो हमें ये सारी ही चीजें देखते हुए डिसाइड करना होता है कि हमें क्या पहनना है. इन इंडिया People living in villages generally wear traditional clothes. आपने देखा होगा कि इंडिया में जो लोग गांव में रहते हैं वो ज्यादातर ट्रेडिशनल क्लोथ्स ही पहनते हैं, यानी कि जो वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान हरियाणा वाली साइड है, वहां पर जो औरतें होती हैं, आंटीज जो आपने देखा होगा अपने बड़े, तो वो ज्यादातर लहंगे में और चुन्नी में इसमें ये आपको देखने को मिलेंगे. जो एल्डर्स होंगे वो आपको धोती कुर्ते में मिलेंगे. ऐसा नहीं है वहां वेस्टर्न नहीं पहना जाता, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं उनके ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनना. इन सिटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स सच एज साड़ीज, टी शर्ट, जीन्स, सलवार कमीज एक्सेट्रा आर worn. लेकिन जब हम सिटी में आते हैं तो हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं जो अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. हमें यहाँ काफी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे कि वो लोग साड़ी पहनते हैं, टी शर्ट जीन्स पहनते हैं, सलवार कमीज एक्सेट्रा, काफी सारी नई नई चीजें पहनते हैं. आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हैं कुछ ड्रेसेस के. अब एक एक्टिविटी देखिए. कलेक्ट सम सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक. तो आपको कुछ अलग अलग फैब्रिक के कपड़े के कुछ कटआउट्स लेने हैं और अपनी स्क्रैप बुक में उन्हें पेस्ट करना है. ये आप अपने आप करेंगे. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. टेक्सटाइल्स. अ टेक्सटाइल और क्लोथ मे बी मेड अप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड्स. एक टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा जो होता है वो बन सकता है या तो किसी नेचुरल थ्रेड से या फिर आर्टिफिशियल थ्रेड से भी. सम मटेरियल्स आर हैवी एंड सम आर लाइट. कुछ जो कपड़े होते हैं वो काफी हैवी होते हैं तो कुछ काफी लाइट कपड़े भी होते हैं. मटेरियल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट थ्रेड्स. जो मटेरियल होता है कपड़े का
वो इसीलिए भारी या हल्का होता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के थ्रेड से बनाया गया है। वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हमें जो कॉटन और जूट का कपड़ा होता है वो प्लांट्स से मिलता है, वहीं पर जो वूल और सिल्क का कपड़ा होता है वो हमें एनिमल्स से मिलता है। दीज आर नेचुरल थ्रेड्स, और ये नेचुरल थ्रेड्स हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। Nowadays, threads such as nylon और टेरिलिन are also produced in factories. आजकल आपने ये थ्रेड्स के नाम भी सुने होंगे, नाइलॉन या टेरिलिन। ये जो होते हैं फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किए जाते हैं। These threads are artificial और synthetic threads. ये जो थ्रेड्स होते हैं धागे, इनको हम आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक थ्रेड भी कहते हैं। हम कहते हैं ना ये सिंथेटिक कपड़ा है, तो सिंथेटिक का मतलब ये है कि ये मैन मेड कपड़ा है, यानी कि ये नेचुरल सोर्स से नहीं आया है। आपको देखिए यहाँ पर कॉटन प्लांट दिखाया गया है, जूट प्लांट है और सिल्क वॉर्म भी है। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि ये नेचुरल प्लांट्स हैं जो हमें फैब्रिक प्रोवाइड करते हैं। These threads of yarn are made by spinning raw fibers to produce long strands. ये जो धागे होते हैं ये रेशे बनते हैं, यानी कि यार्न जो होता है वो रेशा कहलाया जाता है, जिसको हम स्पिन करते हैं और फिर उससे क्या बनता है, लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनती हैं। These long threads or strands are woven, knitted or pressed together to form textile or clothes. उसके बाद ये जो धागे होते हैं इन्हें साथ में लेकर बुना जाता है उस या फिर प्रेस किया जाता है, जिससे फिर ये एक टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा बनता है। ये दोनों ही प्रोसेस के पिक्चर्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें स्पिनिंग थ्रेड का भी पिक्चर है और वीविंग का भी पिक्चर है। चलिए अब देखिए एक एक्टिविटी। क्लोज योर आईज एंड टच द क्लोथ्स गिवन। आपको यहाँ पर आपकी आंखें बंद करनी है और जो भी कपड़ा आपको दिया जाएगा उसे आपको टच करना है। नाउ राइट डाउन हाउ दे फील सॉफ्ट और अ बिट रफ। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो चीजें हैं ये आपको सॉफ्ट लग रही हैं या रफ लग रही हैं। आपको क्या क्या चीजें लेनी है, जैसे कि सॉक्स लेना है, कर्टन्स हैं, टाल्स हैं, इस तरीके की चीजें, इनको आपको आंखें बंद करके फील करना है। उसके बाद आप बताएंगे कि वो जो टेक्सचर है कपड़े का वो सॉफ्ट है या फिर रफ है। अब यहाँ देखिए, लेट्स नो मोर। अ डाई इज अ सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ क्लोथ। डाई जो होती है वो एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कपड़े का कलर चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं ना हमने ये चीज डाई होने के लिए दी है, या कुछ लोग बाल भी कलर करते हैं तो बाल कलर करने के लिए हम बाल डाई करना कहते हैं। तो डाई का मतलब बेसिकली कलर करना ही है, चाहे वो बाल हो या कपड़े हो। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कलरिंग द टेक्सटाइल्स, यानी कि कपड़ों को रंगा कैसे जाता है। Sometimes thread are colored before weaving or knitting, while at other times cloth is made and then colored or dyed. कभी कभी क्या होता है कि जो कपड़ा जिसको हम स्पिन कर रहे हैं, उसको वीव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी किसी एक कलर का होता है, लेकिन ज्यादातर जो थ्रेड होता है वो कलरफुल नहीं होता, वो सफेद ही होता है। और फिर जब वो वीव हो जाता है, यानी कि जब उससे कपड़ा बन जाता है, तब फिर हम उसे कलर करने के लिए या डाई करने के लिए देते हैं। Dyeing is the process of coloring the cloth by soaking it in a colored solution made from water and dyes. तो डाई करने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि हम कपड़े को डुबाकर यानी कि भिगा कर एकदम रखते हैं। किसमें? एक सोल्यूशन होता है, किस चीज का? पानी का और डाई का। इसमें हम कपड़े को भिगो कर रखते हैं जब तक वो कलर को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं कर लेता और उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक, डिजाइन्स ऑन क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों पर जो डिजाइन होती है वो कैसे आती है, हम कैसे बनाते हैं उसको, ये चीज समझेंगे। डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइन्स आर मेड ऑन क्लोथ्स टू मेक देम अट्रैक्टिव। आपने ये चीज देखी ही होगी कि कपड़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम कपड़े देखते हैं तो हमारी नजर उसी कपड़े पे पड़ती है जो हमें अट्रैक्टिव देखने में लगता है। अट्रैक्टिव वो कैसे लगेगा? जब उस पर अच्छी अच्छी डिजाइन होगी। अगर सिंपल प्लेन कलर का कपड़ा है, व्हाइट है, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता देखने में। अ रिपीटेड पैटर्न इज कॉल्ड अ मोटिव। एक जो रिपीटेड पैटर्न होता है जिसमें एक ही जैसी डिजाइन बार बार दी गई होती है उसे हम मोटिव कहते हैं। द पैटर्न ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी प्रिंटेड, पेंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड। एक जो पैटर्न यानी कि एक जो डिजाइन है कपड़े पर, उसे हम या तो प्रिंट भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, या फिर कढ़ाई जिसे करना कहते हैं ना, एम्ब्रॉयडरी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इंडिया इज फेमस फॉर प्रिंटिंग मटेरियल्स। इंडिया जो है वो प्रिंटेड मटेरियल्स के लिए
जाना जाता है। Carved wooden blocks are dipped in color or dye and pressed on fabric, creating beautiful designs. प्रिंटिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? एक वुडन कार्व ब्लॉक होता है, यानी कि लकड़ी का एक डिजाइन किया हुआ ब्लॉक होता है, जिससे फिर हम उसे कलर में डिप करते हैं और फिर उसे कपड़े पर छापते जाते हैं, डिजाइन बनाते जाते हैं और उससे खूबसूरत डिजाइन बनती हैं। इसीलिए इंडिया इस चीज में काफी ज्यादा फेमस है। अब यहाँ देखिए आपको दिया है, लेट्स नो मोर। राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स टाई एंड डाई और बांधनी फैब्रिक्स। राजस्थान जो है वो अपने टाई डाई यानी कि जो बांधनी जिसको हम बोलते हैं ना, जिसमें हम धागों से बांध देते हैं कपड़े को और फिर उसको हम डाई करते हैं तो उससे बहुत प्यारी और सुंदर सुंदर डिजाइन आती है, तो वो राजस्थान उसके लिए वहां पर फेमस है और जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टाई एंड डाई। टाई एंड डाई की हमने अगर बात की है तो वो क्या होता है उसको आप डिटेल में समझिए। इट इज अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न्स ऑन क्लोथ्स। ये एक तरीका होता है, एक टेक्निक होती है जिससे हम कपड़े पर अच्छे अच्छे पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस सम पोर्शन ऑफ द फैब्रिक आर टाइड टाइटली विद अ थ्रेड एंड देन डाइड। इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई पार्ट जो भी आपको डाई करना हो कपड़े का, उसे आप बहुत टाइटली धागे से बांधते हैं और फिर उसको डाई करते हैं। द फैब्रिक इज ड्राइड। व्हेन वी ओपन द फैब्रिक इट हैज अ ब्यूटीफुल डिजाइन ऑन इट। उसके बाद में जब हम उसे रंग देते हैं, हम उसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं और फिर जब वो सूख जाता है और हम उसे ओपन करते हैं तो उसमें बहुत ही सुंदर सी डिजाइन आपको देखने को मिलती है। आपको देखिए यहाँ पर पिक्चर भी दिया है, अ टाई एंड डाई टॉप। तो यहाँ पर एक टाई डाई टॉप आपको देखने को दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है बतिक। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग वैक्स टू मेक डिजाइन्स ऑन क्लोथ्स बिफोर डाइंग इट। इट इज अ वेरी पॉपुलर आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। आपको देखिए यहाँ पर एक बतिक कुर्ते का पिक्चर भी दिया है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप कपड़े को कलर कर रहे हैं यानी कि डाई कर रहे हैं, उसमें आप कोई ना कोई वैक्स से डिजाइन बनाते हैं और फिर उसको कलर करने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जब आप उसके रिजल्ट्स देखते हैं तो वो बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलते हैं और ये यूजुअली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। डिजाइन्स कैन बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन क्लॉथ यूजिंग कलर्ड थ्रेड्स। जो डिजाइन्स होती हैं उन्हें हम कढ़ाई भी कर सकते हैं उनकी अलग अलग कलर के थ्रेड्स की हेल्प से। एम्ब्रॉयडरी कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। जो कढ़ाई होती है वो हम हाथों से भी कर सकते हैं और मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पर दोनों के ही पिक्चर्स दिखाए गए हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी। इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स वूवन फैब्रिक सच एज इक्कत। इंडिया जो है वो अपने वूवन फैब्रिक के लिए भी काफी ज्यादा जाना जाता है। उनमें से एक है इक्कत। सिल्क फ्रॉम कांचीपुरम एंड बनारस इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारे यहाँ पर सिल्क प्रोड्यूस होता है वो सबसे ज्यादा कांचीपुरम और बनारस का फेमस है, जो कि पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है। फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक इन ब्राइट कलर्स। फुलकारी जो होता है वो कढ़ाई वाला फैब्रिक होता है जो बहुत ही ब्राइट कलर्स से बनाया जाता है, जो यूजुअली आपको पंजाब साइड में देखने को मिलता है। अब देखिए लेट्स नो मोर। The lengthwise thread in a fabric are called warp and the crosswise thread are called weft। तो वार्प और वेफ्ट जो होते हैं यानी कि ताना बाना जिसे हम कहते हैं, हिंदी में आपने सुना भी होगा, वो थ्रेड का एक हिस्सा होता है। यानी कि एक जो कपड़ा होता है वो वार्प और थ्रेड से ही बनता है। हम ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस करते हैं थ्रेड्स को जिससे कपड़ा बनता है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप आगे की क्लासेस में। नेक्स्ट देखिए, लेट्स डू इट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आई लाइक हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी। आपको दोनों एम्ब्रॉयडरीज में से जो अच्छी लगती है उस पर आप टिक करेंगे। द वर्क ऑफ हैंड एम्ब्रॉयडरी इज चीप या फिर कॉस्टली। तो आपको बताना है कि जो हाथ से एम्ब्रॉयडरी होती है वो सस्ती होगी या कॉस्टली होगी। इन इंडिया सिल्क साड़ीज, कॉटन साड़ी आर यूजुअली worn फॉर फंक्शंस और पार्टीज। तो आपको बताना है कि जो सिल्क साड़ी पहनी जाती है फंक्शन और पार्टीज में या फिर कॉटन की साड़ी पहनी जाती है। इन दोनों में से आपको टिक करना है जो भी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रोटेक्टिंग आवर हेरिटेज। इंडियन टेक्सटाइल्स आर सो ब्यूटीफुल। हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल है वो बहुत ही खूबसूरत है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। बट दे आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। लेकिन उनको खतरा है कि वो अब विलुप्त हो रही हैं, यानी कि अब वो खत्म होती जा रही हैं। These days people are wearing more of synthetic clothes। आजकल लोग सिंथेटिक कपड़े ज्यादा पहनने लगे हैं। We must protect the art of Indian printing and weaving।
इसीलिए हमें जो हमारा इंडियन आर्ट है जिसमें हम प्रिंटिंग और वीविंग करते हैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने फैब्रिक के बारे में अच्छे से जाना कि फैब्रिक जो होता है वो हमें कैसे मिलता है। फैब्रिक या तो नेचुरल सोर्स से हमें मिल सकता है, प्लांट से, साथ ही में हमें एनिमल से भी नेचुरल सोर्स से मिल सकता है। अलग से जो फैब्रिक होता है वो फैक्ट्रीज में जो बनता है वो मैनमेड फैब्रिक होता है जो इंसानों ने बनाया है। साथ ही में हमने ये देखा कि फैब्रिक को हम बनाते कैसे हैं, उसका वार्प वेफ्ट के बारे में हमने समझा, और उसको डाई कैसे करते हैं हम, उसमें कलरिंग कैसे होती है, उसको डिजाइन कैसे देते हैं, अलग अलग चीजें हमने फैब्रिक के बारे में जानी। काफी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़े। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।